हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन केमिस्ट्री मीडियम। मैं हूं आपके साथ प्रवीण कुमार और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th से स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो भी स्ट्रक्चर निकल के आया एटम का, उसको आज हम इसमें देखेंगे। तो इसमें आपको नियरली 4 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स जिसको आप याद रखेंगे, बहुत जरूरी है जो। तो जो 4 पॉइंट्स जो रदरफोर्ड ने दिए थे, ठीक है, उनके मॉडल के लिए, तो वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, उसको हम अभी बड़ी डिटेल्स में देखेंगे। ये 4 पॉइंट्स है आपके 1 2 3 4, जिसमें से फर्स्ट है हमारा न्यूक्लियस, ऑर्बिट, न्यूट्रलिटी की बात हो रही है और बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए शुरू करते हैं। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, ये मॉडल जो था उन्होंने दिया कब? ठीक, तो ये उन्होंने कारनामा किया 1911 में। ठीक है, उसी सेम ईयर में, ठीक है, उन्होंने जो था रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट सेम ईयर में। उस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने क्या किया, ये मॉडल भी दे दिया। तो इसमें फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में आप देखिए, इसमें पूरा आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। आप अगर पॉइंट्स को लर्न कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड बातें क्या हो जाए, अपने आप याद आ जाएंगी आपको। तो देखिए जैसे क्या है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूक्लियस। तो इसमें क्या है, एटम्स आर स्मॉल स्फेरिकल। चलिए ये थोड़ा सा एटम के बारे में बात हो गई। फिर क्या है, एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। मेन बात जो हमारी यहां से स्टार्ट होती है, ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। सारे जो पॉजिटिव चार्ज हैं एटम के अंदर, वो कहां प्रेजेंट होते हैं? बिल्कुल सेंटर पे, और जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। फिर बात है ऑर्बिट की। ऑर्बिट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। हम जानते हैं क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो सेंटर पे प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं उस न्यूक्लियस के चारों तरफ। चारों तरफ न्यूक्लियस के वो घूमते रहते हैं। जैसे ये हमारा सपोज करिए ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक, और जो जिस पाथ पे वो घूमते हैं उस पाथ को क्या करते हैं? ऑर्बिट। और ये क्या होता है? ये फिक्स्ड होता है। पाथ क्या होता है? फिक्स्ड होता है इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर बात करते हैं न्यूट्रल की। न्यूट्रल किसके बारे में रिलेटेड बात कर रहे हैं? पूरे एटम की। क्या है? एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन और इक्वल द एटम बिकम्स न्यूट्रल। ठीक है, तो क्या है, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या है? नेगेटिव चार्ज। किसकी बात हो रही है? नेगेटिव चार्ज की। और किसकी? प्रोटॉन की कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। दोनों नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए? बराबर हो गए एक एटम के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और पूरा का पूरा एटम हमारा कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है? बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है, सर देखिए ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर कैसे रिवॉल्व कर रहा है, इसका पाथ कैसे फिक्स हो गया? ठीक है, ये उन्होंने कैसे बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, यहां पे हम जानते हैं क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। यहां पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि यहां प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो ये जो प्रोटॉन क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जाने नहीं देता है, बाहर नहीं निकलने देता है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या है? वह
एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे ऐसे घूमता रहता है, क्योंकि प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट कर रहा है। ये बात जब उन्होंने कही, ये बात बाकी सब जो आप देख रहे हैं, ये थर्ड पॉइंट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट जो बातें कही उन्होंने, वो तो कुछ हद तक ठीक थी। लेकिन जब फोर्थ पॉइंट के बारे में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के बारे में बात कर दी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है प्रोटॉन यहाँ या न्यूक्लियस, इस वजह से ये अपने पाथ पे रहता है, ये बात में हो गई गड़बड़ी। और गड़बड़ी से क्या मतलब है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये है नेगेटिव, तो अट्रैक्शन तो कंटिन्यू रहना चाहिए। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को कहां जाना चाहिए, इसके अंदर न्यूक्लियस के साथ इसको क्या करना चाहिए, कोलाइड कर जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन को। ये अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो सपोज करिए ये कैसे आएगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आके क्या होगा, न्यूक्लियस में कोलाइड हो जाएगा। मॉस्क्यूटो कॉइल देखे हैं ना, उस कॉइल की तरह बिल्कुल, ये इस तरह से, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ आया ऐसे 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 और जाके इसके अंदर कोलाइड हो गया। मेरे क्वेश्चन पूछने वाले ने बिल्कुल सही कहा, आप कह रहे हैं अट्रैक्शन की बात हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो पूरी बात करिए ना, आधी बात क्यों हो रही है। तो इस वजह से इनकी ये जो थ्योरी थी वो एक इसमें ड्रॉबैक आ गया, एक डिफेक्ट आ गया इनकी थ्योरी के अंदर, ठीक। वो ड्रॉबैक है वो हम जल्दी से देख लेते हैं पूरे, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो अब देखेंगे हम क्या ड्रॉबैक, इस पूरे जो उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें ड्रॉबैक, कमी क्या रह गई, ठीक है। तो कमी एक्चुअली जो अभी हम देखे हैं वही है कमी। थोड़ा सा उसको समझने के लिए और डिटेल में एक थ्योरी है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसके हिसाब से देखिए क्या होता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो उसका मोशन कैसा है, एक्सिलरेशन, उसके अंदर एक्सिलरेशन है, ठीक है, यानी कि क्या है, अगर एक चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड मोशन में है तो वो हमेशा क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, रेडिएट करेगा, उसके अंदर से एनर्जी रेडिएट होगी। तो जब एनर्जी रेडिएट होगी, ये तो बात चलिए ये फिक्स हो गई, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने कहा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से हम क्या जानते हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल है, ये क्या करेगा, एनर्जी को, चार्ज पार्टिकल रिलीजेस एनर्जी if it is in accelerated motion। क्या, चार्ज पार्टिकल रिलीजेस एनर्जी इफ इट इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, तो एनर्जी को रिलीज करेगा। इससे हमारे इस एटॉमिक मॉडल पे क्या अफेक्ट होता है, देखिए क्या हम कह रहे हैं, यहां पे ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज और ये सपोज करिए ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, क्या कर रहा है, चार्ज पार्टिकल, बिल्कुल चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, ये क्या कर रहा है, एक्सिलरेटेड मोशन में। एक्सिलरेटेड मोशन में कैसे है, एक्सिलरेशन कैसे हो रहा है इसमें, देखिए एक्सिलरेशन है क्या, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक, चेंज इन वेलोसिटी को क्या करते हैं, एक्सिलरेशन। यहां पे इसकी वेलोसिटी चेंज किस वजह से हो रही है, डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से, ठीक है। तो एक्सिलरेशन क्या है, एक्सिलरेशन, और जल्दी से देख लीजिए एक्सिलरेशन क्या है, वेलोसिटी तो है, ठीक है,
वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी में किसकी बात हो रही है? चेंज की। अगर घट बढ़ रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो क्या कर सकते हैं हम, उस बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है। अब यहां क्या हो रहा है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन क्या है उसका डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हो रहा, लेकिन क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हुआ यानी कि वेलोसिटी में चेंज हुआ, और वेलोसिटी में चेंज हुआ यानी कि एक्सेलरेशन हुआ। तो बात तो वही हो गई कि एक्सेलरेटेड मोशन में है तब। तो ये क्या है, ये चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, वो किस मोशन में है? एक्सेलरेटेड मोशन में। तो इसे क्या करनी चाहिए? एनर्जी रिलीज करनी चाहिए। और ये एनर्जी अगर रिलीज कर रहा है, ये एनर्जी अपनी रिलीज कर रहा है, तो उतने स्पीड से क्या होगा, ये रिवॉल्व नहीं करेगा। और जब उतना स्पीड उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी, तो ये जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में, वो क्या होगा, वो डोमिनेट कर जाएगा। जब ये डोमिनेट कर जाएगा तो वही बिल्कुल क्या होगा, ये कॉइल बना के इसके अंदर ये घूमता हुआ, ठीक है, इसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी, डोमिनेट करता जाएगा क्या, अट्रैक्शन इनके बीच में। और वो क्या होगा, जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन आके इस न्यूक्लियस में कोलाइड कर जाएगा। और जब ये कोलाइड कर जाएगा तो ये किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, न्यूक्लियस के अंदर आ गया। तो जो हमने बात कही कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के एक फिक्स्ड पाथ पे, ये गलत हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर जाता है इस न्यूक्लियस में, तो क्या होगा, एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं रह पाएगा। एटम कहां से रह पाएगा जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया। तो ये कमी हो गई इनके रदरफोर्ड के मॉडल में, ठीक है। इसमें अब क्या है कि इसे अब हम ये जो इसका करेक्शन हुआ, ठीक है, उसको हम देखेंगे बोर एटॉमिक मॉडल में। बोर साहब थे, वो बहुत जीनियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने पूरे इस एटम के मॉडल को बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया। उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर और मन लगा के पढ़िए।